नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का आज एपिसोड नंबर 423 आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी में। मैं रोज़ाना कुछ न कुछ जनजागृति की बातें करता हूँ, कुछ प्रगतिशील विचारों को लेकर के समाज में उसको फैलाना चाहता हूँ और जो समाज से ही मैं ये चीज़ें सीखता हूँ। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मैंने जब अपने देश में घूमा हूँ, थोड़ा बहुत, सारा तो नहीं कर पाए, लेकिन हर जगह कुछ अलग अलग चीज़ें मुझे दिखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने जन जागृति के तौर पर साझा करता हूँ। आज मेरे सामने एक प्रश्न है कि श्रद्धांजलि क्यों दी जाती है। आए दिन हम सुनते हैं कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो कहते हैं यार उसकी श्रद्धांजलि सभा है। जब हमारा कोई अपना व्यक्ति, अपना परिचित या समाज का कोई सम्माननीय व्यक्ति जिसमें सामाजिकता से ओतप्रोत था, या कोई शहीद हो जाता है, सैनिक हमारे, या कोई ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो गणमान्य होते हैं, वो समाज के लिए कुछ कर गए होते हैं, अपना नाम छोड़ गए होते हैं, तो उनकी जाने पर, उनके दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाती है। अब उससे पहले एक और रिवाज है हमारे देश में, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा भारत देशों का देश है। यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर जगह रीति रिवाज, कर्म कांड, पूजा पाठ के अलग अलग तरीके से करी जाती है, अलग अलग बात से हो जाती है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो कई जगहों पर ये कर्मकांड होता है तो कोई मृत्यु के बाद चौथे दिन, कहीं 5वें, कहीं 7वें दिन और कहीं 12वें दिन में होता है। कहीं कहीं पर लोग कुछ भोज शब्द आगे जोड़ देते हैं जी कि ये फलाना भोज होगा, अमकाना भोज होगा। हमारे समझ में ये बात भी नहीं आती है कि एक व्यक्ति चला गया, उसके जाने के बाद फिर भोज कैसा होता है, कौन भोज कर सकता है। साधारण खाना तो चाहिए, उस दिन भी चाहिए, लेकिन भोज का क्या अर्थ होता है ये मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन लोगों के अपने विचार हैं, वो क्या कहते हैं। तो हमें उस व्यक्ति को उस दिन, जिस दिन हम श्रद्धांजलि यानी उसका जो क्रियाक्रम या कांड होता है, तो उस दिन हमें उसको एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए, चाहे हम जितने भी दिन में करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस श्रद्धांजलि सभा में जो है उस व्यक्ति को हम याद करते हैं। उसमें जो है उसके परिवार के लोग होते हैं, परिचित होते हैं, मित्र होते हैं, कार्यालय के साथी होते हैं, अन्य लोग कोई भी आते हैं। और ये इसका एक समय होता है। ये जैसे कि अधिक से अधिक 1 घंटे की होती है, कोई लंबी भाषण प्रक्रिया इसमें नहीं होती। जैसे हमने रख दिया 3 से 4 बजे, भाई उसमें लोग आएंगे, अपने अपने हिसाब से उस व्यक्ति को याद करेंगे, उसकी सामाजिकता को याद करेंगे, वो हमारे लिए क्या क्या प्रश्न छोड़ गया, उसके सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके परिजन उसको याद करते हैं कि वो ये इस प्रकार का वो व्यक्ति था जिसने हमें बहुत प्रेरणा दी, जो हमारे लिए बहुत कुछ कर गया, वो आज से हमारे बीच से चला गया। तो इस तरह की बातें श्रद्धांजलि सभा में करी जाती हैं। और जब ये आरंभ होती है तो सबसे पहले होता है उनकी जो वहाँ एक चित्र उनका रखा होता है, उसको कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ उनको श्रद्धांजलि के तौर पर वहाँ पर जो आए लोग होते हैं वो अर्पित करते हैं। और फिर 2 मिनट का मौन रखा जाता है और उसके बाद सभी लोग अपने अपने हिसाब से 2-2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय होता है जो वहाँ पर लोग आए होते हैं, उसमें उनके परिवार के लोग भी होते हैं। तो हाल ही में मुझे ऐसा एक मौका मिला, एक श्रद्धांजलि सभा में मैं वहाँ पर था, तो मैंने वहाँ देखा तो सभी परिजनों ने उनको श्रद्धांजलि दी। जो आए हुए लोग थे उनके, चाहे उनके मित्र थे, दोस्त थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, सब ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके हर बात को, उनकी सामाजिकता को और समाज के लिए जो उन्होंने काम किया उसको हर एक ने बहुत अच्छी तरह से याद किया। ऐसे मौके पर कबीर को याद किया गया, नानक को याद किया गया और गीता, जो भगवत गीता है, उसके श्लोक नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावको न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो। इस तरह से बातों से ये कहा गया कि व्यक्ति तो चला जाता है, उसका जितना जीवन होता है, लेकिन उसकी आत्मा अजर अमर होती है। वो अजर अमर आत्मा की शांति के लिए याद करते हैं, उनकी स्मृति में आज की ये उस तरह की वो सभा करते हैं। फिर वो कबीर को भी याद करते हैं कि इंसान को होना कैसे चाहिए, कि जब हम पैदा, इंसान जब पैदा होता है, कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो व्यक्ति को ये एक संदेश श्रद्धांजलि सभा देती है, सबको बताती है कि मृत्यु निश्चित है। जब हम जाएं यहाँ से तो हम कुछ ऐसे काम करके यहाँ से चले जाएं जो लोग हमें किसी न किसी बहाने से याद करें। और आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक शासन चढ़ चले ये बधे जंजीर, ये भी सत्य कह जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बहुत एक सत्य की बात होती है। और अंत में लोग कहते हैं
इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलें नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। श्रद्धांजलि सभा से ही हम ये सीखते हैं, हमारी स्मृति में एक ताजगी आती है उस दिन कि भाई सत्य तो ये है, जो ये हमारा जनप्रिय था, हमारा अलबेला व्यक्ति था, प्यारा था, न्यारा था, हमें छोड़ के चला गया। यही वो संदेश देता है कि भाई सभी को यहाँ से एक दिन जाना होता है और हम नेक रास्ते पर चलें, भूल कर भी हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ये संदेश के साथ ही हम सब लोगों को इतना संकल्प करना चाहिए, जो भी व्यक्ति हमारे बीच से जाते हैं, दो बातें तो याद करनी ही है कि मृत्यु निश्चित है, सबको जाना यहाँ से होता है, लेकिन कुछ ऐसी करनी करें कि जग हंसे हम रोए, कि ताकि दुनिया में हमारे जाने के बात जो मैं कबीर दास कह के गए हैं कि उसके बारे में सोचें, अच्छा इंसान था, चला गया, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन श्रद्धांजलि सभा में उसकी आत्मा की शांति के लिए ये बात कही जाती है। अतः सभी को अन्य कर्मकांड के साथ साथ श्रद्धांजलि सभा करके, जो लोग भी वहाँ पर आते हैं, सिर्फ हम आए और बैठे चले गए, उसकी चर्चा भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लिया, अरे श्रद्धांजलि सभा बैठ करेंगे, वही लोग दो चार बात आपस में कर लें, इसके लिए कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। बस सिर्फ उनकी श्रद्धांजलि में उनकी चर्चा करनी है, उनके बारे में बताना है, भाई अच्छा इंसान था, हम उसके रास्ते पर चलें, कुछ काम छूट गए हों, कुछ नेक काम करना है, तो इसका हम संकल्प किसी भी श्रद्धांजलि सभा में ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।